बड़ी खबर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से मिल रही बड़ी खुशखबरी। बाघिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया। एक सफेद और 4 गोल्डन शावकों को रानी ने जन्म दिया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ही रही बल्कि प्रदेश की पहली घटना है जब एक साथ 5 शावकों को बाघिन ने जन्म दिया है। अभी अच्छी बात यह है कि सभी 5 शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की टीम नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष 10 मई को ही रानी ने 4 शावकों को जन्म दिया, लेकिन एक मृत पैदा हुआ था, एक की बाद में मौत हो गई थी। लेकिन रानी के पहले लिटर से गोल्डन शावक भीम और एक मादा शावक स्कंदी अभी इस समय वर्तमान में नेशनल बायोलॉजिकल पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अब लगातार दूसरे वर्ष सफेद शावक का जन्म हुआ है और उत्साह का माहौल। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें वन्यजीव प्रेमियों में उत्साहित उन्हें करती हुई तस्वीरें, क्योंकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि लगातार डेवलप हो रहा है। रानी कि ये 5 बच्चे रानी ने इस बार दिए हैं और ये पहला मौका है, प्रदेश का पहला ऐसा मौका जब 5 बच्चे स्वस्थ। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल तिवारी जुड़े हुए। विमल जी, भीम और स्कंदी के भाई बहन अब आ चुके हैं। सबसे खास बात है कि 5 बाघ और बाघिन यहाँ पर स्वस्थ नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक सफेद बाघ भी है। किस तरह से उत्साहित करने वाली खबर ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है निर्मल जी? देखिए, जैसे निश्चित तौर पर आज तक राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें, पिछले 2-3 दशक की, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया हो, वो भी खासकर कैप्टिविटी की बात करें तो वाइल्ड में भी दिया, कैप्टिविटी में भी 4 शावक तक देखे गए हैं, लेकिन 5 शावकों को जन्म देना निश्चित तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली है। बहुत सुखद घटना है और अच्छी बात यह कि 5 जो शावक हैं वो स्वस्थ हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें 10 मई का, पिछले साल 10 मई को 4 शावकों को जन्म दिया था, एक मृत पैदा हुआ, एक की मौत हो गई और 2 शावक, उनमें से भीम और स्कंदी, भीम जो सफेद शावक है और स्कंदी जो गोल्डन शावक है, मादा शावक है, वो दोनों इस समय नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है। डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी टीम ने इनको हैंड रियर मतलब अपने हाथों से पाला था, क्योंकि माँ का स्वभाव आक्रामक था। लेकिन इस बार एहतियात बरती गई। अच्छी बात यह कि 5 शावक स्वस्थ हैं, इनमें से एक सफेद शावक है और 4 गोल्डन शावक है। हालांकि इनके लिंग का भी पता नहीं चला, 10-15 दिन पता नहीं चलता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, माँ उनको अपने साथ दूध पिला रही है, नीचे लेके बैठी है, सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जा रही है। हालांकि डीएफओ विजयपाल सिंह वहां पर मौजूद है, लेकिन वो सब कुछ जानकारी देने से वो भी बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। हमको उन्होंने कहा कि मैं हूं ही नहीं, मैं बाहर हूं, लेकिन जैसा कि हमको जानकारी मिली है वो वहीं पर है, लेकिन वो शायद मीडिया से जानकारी साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार का जो था ना, वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। वो इसलिए कहीं किसी के साथ कोई हादसा नहीं हो जाए किसी शावक के साथ, तो उसके बाद ही जानकारी जारी की जाएगी कितने बच्चे हैं। लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि 5 शावकों को उसने जन्म दिया है, जिसमें से एक सफेद शावक है, 4 गोल्डन शावक हैं। टी मोहनराज जो सीसीएफ वाइल्ड लाइफ है, उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं जैसे ही जानकारी की उपलब्ध कराऊंगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने किसी को मना नहीं किया है जानकारी देने के लिए, अगर जानकारी मीडिया से छुपाई जा रही है तो ठीक नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, ये सब उनकी पता नहीं किस तरह की कार्यशैली अफसरों की, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह की सुखद ये सूचना मिल रही है, फर्स्ट इंडिया हम बता रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी तक वो वीडियो या फोटो साझा करने से ऑफिशियली कतरा रहा है वन विभाग, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जिसको एक बड़े ब्रीडिंग वाइल्ड लाइफ के बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उसको देखा जाने लगा है। 28 दर्ज के वन्यजीव हैं, उनमें से 24 से ज्यादा प्रजाति के वन्यजीव यहाँ पर लगातार ब्रीडिंग कर रहे हैं। खास बात देखिए, शेर तो हमारी हैबिटेट का नहीं है, एशियाटिक लॉयन वो गुजरात की हैबिटेट का, उसके बावजूद लगातार वो यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। पिछले वर्ष तारा ने भी जन्म दिया था एक शावक को, शेरू को, काफी बड़ा हो चला है और जल्दी तारा दोबारा खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि उसकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 2-5-10 दिन में वो भी शावक डिलीवर करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 शावक स्वस्थ हैं। इस बार पहले जैसी घटना नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार मां बनी है रानी भी, और रानी का स्वभाव भी उतना आक्रामक नहीं है जितना पिछली बार था। वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, यही कारण है कि उन बच्चों को नियोनेटल केयर में शिफ्ट करने की अभी तक जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी टीम वहां पर मौजूद है, वो भी लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। वहां के एसीएफ और रेंजर तमाम सबको बना कर रखा है, उच्चाधिकारियों ने किसी से कोई जानकारी साझा नहीं करनी है। लेकिन चूंकि हम वाइल्ड लाइफ के प्रति सरोकार रखते हैं, हमारा चैनल सरोकार रखता है, हमारी जिम्मेदारी है जनता तक इस खूबसूरत को, इस अच्छी खबर को हम जनता तक पहुंचाएं, इस उत्साहजनक खबर को हम जनता तक पहुंचाएं। हमने हमारा वो काम किया और हम उम्मीद करेंगे कि 5 जो शावक हुए हैं वो स्वस्थ भी रहें। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बिग कैट का कुनबा बढ़ रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, ये गर्व करने की बात है। हो सकता है क्योंकि पिछले बार ये कुछ समय से परंपरा देखी जा रही है 1-1.5 साल से, कि जैसे ही वाइल्ड में या कैप्टिविटी में कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर किसी शावक को जन्म देती है तो मंत्री से
उसका ट्वीट कराना यानी एक्स पर पोस्ट कराने का एक चलन ऐसा चला है जिससे अधिकारी चाहते हैं कि वो मंत्री से वाहवाही लूटे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप जनता को आपको बताना मीडिया के माध्यम से ही पड़ेगा और मीडिया ही सबसे पहले फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया बता रहे हैं कि 5 शावकों का जन्म हुआ है। हम उम्मीद करेंगे 5 शावक स्वस्थ रहे और अच्छी बात है, अभी तक स्वस्थ भी हैं। माँ का दूध पी रहे हैं, निश्चित तौर पर कुंभा बढ़ा है, इससे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का रुतबा भी बढ़ेगा। यहाँ पर जिस तरह के वन्य जीव संरक्षण के काम हो रहे हैं उन कामों को भी पहचान मिलेगी और निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनकी 5 की एक साथ फोटो अगर हमारे पास जैसे ही आएगी, क्योंकि वो भी हम फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया दिखाएंगे, उनके वीडियो फोटो तो उम्मीद करेंगे जल्दी आएगी, वो भी हम जल्दी बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।